अभी आपने गौर किया है कि हम अपनी जिंदगी बदलने का फैसला तो बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन उस फैसले पर टिके रहना इतना मुश्किल क्यों होता है? हम कहते हैं, कल से रोज पढ़ाई करूंगा, कल से फोन कम चलाऊंगा, कल से सुबह जल्दी उठूंगा, कल से अपनी जिंदगी को गंभीरता से लूंगा। उस वक्त हमें लगता है कि अब सब बदल जाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद वही पुरानी आदतें, वही आलस, वही टाल मटोल और वही फोन की लत हमें वापस वहीं ले आती है जहां से हमने शुरुआत की थी। फिर हम खुद को दोष देते हैं और कहते हैं, शायद मेरे अंदर इच्छा शक्ति ही नहीं है। लेकिन अगर गलती आप में नहीं, आपकी आदतों को बदलने के तरीके में हो तो, अगर जिंदगी बदलने के लिए आपको किसी बहुत बड़े कदम की जरूरत ही ना हो, बल्कि सिर्फ छोटे छोटे बदलावों की जरूरत हो, यही सवाल जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स का आधार है। ये किताब हमें बताती है कि हमारी जिंदगी अचानक किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, बल्कि उन छोटे छोटे कामों से बदलती है जिन्हें हम रोज दोहराते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोच वाला हिंदी में, जहां हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, बल्कि उनके अंदर छिपी उन सीखों को समझते हैं जिन्हें अपनी जिंदगी में उतारा जा सके। आज हम बात करेंगे जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स की, एक ऐसी किताब जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर सकती है कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा असर आपके बड़े फैसलों का नहीं, बल्कि आपकी रोज की छोटी आदतों का है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको अपनी जिंदगी बदलने का कोई बड़ा रास्ता ना मिले, लेकिन एक ऐसी छोटी आदत जरूर मिल जाए जो आने वाले समय में आपकी पूरी दिशा बदल दे। अध्याय एक, छोटी आदतों की अद्भुत ताकत। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ता है और दूसरा व्यक्ति महीने में एक दिन 5 घंटे पढ़ता है। पहली नजर में लगेगा कि 5 घंटे पढ़ने वाला ज्यादा मेहनती है, लेकिन अगर पहला व्यक्ति रोज 10 मिनट पढ़ता रहे, महीनों तक, सालों तक, तो उसकी छोटी सी आदत धीरे धीरे ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार बना सकती है। यही छोटी आदतों की असली ताकत है। एक छोटा बदलाव शुरुआत में बहुत मामूली दिखाई देता है, लेकिन समय के साथ वही बदलाव बड़ा परिणाम दे सकता है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें तो, आज थोड़ा बेहतर, कल थोड़ा बेहतर, फिर उसके अगले दिन थोड़ा और बेहतर। एक दिन में आपको कोई चमत्कार दिखाई नहीं देगा, एक हफ्ते में भी शायद बहुत बड़ा फर्क महसूस ना हो, लेकिन समय के साथ ये छोटे सुधार एक दूसरे के ऊपर जमा होते जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटा सा पैसा लंबे समय तक जमा होते होते बड़ी रकम बन सकता है। समस्या यह है कि हम अक्सर परिणाम बहुत जल्दी चाहते हैं। हम 2 दिन पढ़ाई करते हैं और तीसरे दिन पूछते हैं, मेरे नंबर क्यों नहीं बढ़े? हम कुछ दिन व्यायाम करते हैं और सोचते हैं, मुझे बदलाव क्यों नहीं दिख रहा? हम कुछ दिन मेहनत करते हैं और सोचते हैं, मेरी जिंदगी अभी तक क्यों नहीं बदली? लेकिन प्रकृति ऐसे काम नहीं करती। बीज बोने के अगले दिन पेड़ नहीं बनता। पहले जमीन के नीचे जड़ें बनती हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर कुछ दिखाई देता है। आपकी आदतें भी ऐसी ही हैं। शुरुआत में आपकी मेहनत दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह बेकार जा रही है। अध्याय 2, लक्ष्य नहीं, अपनी पहचान बदलो। अब यहां जेम्स क्लियर एक बहुत गहरी बात कहते हैं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बदलते समय सिर्फ ये सोचते हैं, मुझे क्या हासिल करना है, मुझे अच्छे अंक चाहिए, मुझे सफल होना है, मुझे ज्यादा पैसा कमाना है, मुझे स्वस्थ रहना है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल है, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं? मान लीजिए, एक व्यक्ति कहता है, मुझे किताब पढ़नी है, और दूसरा कहता है, मैं पढ़ने वाला इंसान हूं। दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। पहले व्यक्ति के लिए किताब पढ़ना एक काम है, दूसरे के लिए यह उसकी पहचान का हिस्सा है। इसी तरह अगर आप कहते हैं, मुझे पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई एक बोझ लग सकती है। लेकिन अगर आप अपने मन में यह बनाना शुरू करें कि मैं एक मेहनती और अनुशासित विद्यार्थी हूं, तो आपके छोटे छोटे फैसले उस पहचान को मजबूत करने लगेंगे। जिस दिन आपका मन नहीं था, फिर भी आपने पढ़ाई की, उस दिन आपने सिर्फ एक अध्याय पूरा नहीं किया, आपने अपने आप को एक छोटा सा प्रमाण दिया कि हाँ, मैं अपने फैसले पर टिक सकता हूं। जिस दिन फोन सामने था,
लेकिन आपने उसे दूर रखकर अपना काम पूरा किया। उस दिन आपने सिर्फ 1 घंटे की पढ़ाई नहीं की, आपने अपनी पहचान को मजबूत किया। आपको एक दिन में नया इंसान बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस रोज ऐसे छोटे काम करने हैं जो उस इंसान की तरफ एक कदम हो जो आप बनना चाहते हैं। अध्याय 3, आदतें। आखिर बनती कैसे हैं? अब सवाल आता है, आखिर हमारा दिमाग किसी काम को बार बार क्यों दोहराता है? हर आदत के पीछे एक छोटा सा चक्र होता है। सबसे पहले कोई संकेत मिलता है, फिर हमारे अंदर इच्छा पैदा होती है, उसके बाद हम कोई काम करते हैं और अंत में हमें किसी तरह का सुख या लाभ मिलता है। उदाहरण के लिए, फोन पर एक सूचना आती है, आपका ध्यान तुरंत उसकी तरफ जाता है। आपके मन में जानने की इच्छा पैदा होती है कि किसका संदेश आया है। आप फोन खोलते हैं, संदेश देखते हैं और आपको थोड़ी खुशी या मनोरंजन मिलता है। बस दिमाग सीख लेता है कि अगली बार ऐसा संकेत मिले तो वही काम करना है। इसी तरह बहुत सारी आदतें बनती हैं और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ समय बाद हमें उस आदत के बारे में सोचना भी नहीं पड़ता। हाथ अपने आप फोन उठा लेता है, टीवी अपने आप चल जाता है, पढ़ाई के समय ध्यान अपने आप भटक जाता है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतें छोड़ने के लिए हमें इस पूरे चक्र को समझना होगा। अध्याय 4, पहली सीख, अच्छी आदत को साफ दिखाई देने वाला बनाओ। अगर आप कोई अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक साफ संकेत बनाइए। मैं कभी पढ़ूंगा बहुत अस्पष्ट बात है, इसके बजाय तय कीजिए, शाम को खाना खाने के बाद मैं आधा घंटा पढ़ूंगा। अब आपके दिमाग को पता है कि कब क्या करना है। आप इसे अपनी किसी पुरानी आदत से भी जोड़ सकते हैं। सुबह उठने के बाद 5 मिनट किताब पढ़ना, खाना खाने के बाद अगले दिन की तैयारी करना, पढ़ाई की मेज पर बैठते ही फोन को दूर रखना। और यहां आपका वातावरण भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर किताब पढ़नी है तो किताब को अलमारी के अंदर छिपाकर मत रखिए, उसे ऐसी जगह रखिए जहां आपकी नजर बार बार उस पर पड़े। अगर फोन आपकी पढ़ाई बिगाड़ता है तो उसे सामने रखकर खुद से यह उम्मीद मत कीजिए कि आप हर बार अपनी इच्छा शक्ति से जीत जाएंगे। कई बार खुद को मजबूत बनाने से ज्यादा समझदारी का काम होता है अपने आसपास की चीजों को सही करना। अध्याय 5, दूसरी सीख, अच्छी आदत को आकर्षक बनाओ। हमारा दिमाग उन चीजों को दोहराना चाहता है जिनसे उसे खुशी मिलने की उम्मीद होती है। इसलिए अगर कोई अच्छी आदत आपको बहुत नीरस लगती है तो उसे किसी ऐसी चीज से जोड़िए जिसे आप पसंद करते हैं। मान लीजिए आपको चलते समय कोई अच्छी बात सुनना पसंद है, तो आप टहलते हुए ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुन सकते हैं। अगर आपको लिखना पसंद है लेकिन पढ़ना मुश्किल लगता है, तो पढ़ी हुई बातों को अपनी भाषा में लिखने की आदत डाल सकते हैं। लेकिन यहां एक बात याद रखिए, हर अच्छी आदत को मनोरंजन में बदलना जरूरी नहीं है। असली लक्ष्य यह है कि आपका दिमाग धीरे धीरे उस काम को अच्छा मानने लगे। शुरुआत में पढ़ाई आपको कठिन लग सकती है, लेकिन जब आपको किसी विषय की समझ आने लगती है, जब आपको अपने जवाब सही मिलने लगते हैं, जब आपको अपनी प्रगति दिखाई देने लगती है, तो वही पढ़ाई धीरे धीरे संतोष देने लगती है। अध्याय 6, तीसरी सीख, अच्छी आदत को आसान बनाओ। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे किसी नई आदत की शुरुआत ही इतनी बड़ी कर देते हैं कि कुछ दिनों बाद उसे निभाना मुश्किल हो जाता है। आज से रोज 5 घंटे पढ़ाई, रोज 1 घंटा व्यायाम, रोज 50 पन्ने किताब। और जब यह योजना टूटती है तो व्यक्ति सोचता है कि वह असफल हो गया। लेकिन असली समस्या लक्ष्य में नहीं, शुरुआत के तरीके में थी। अगर आप पढ़ने की आदत बनाना चाहते हैं तो शुरुआत में सिर्फ 2 पन्ने पढ़िए। अगर रोज पढ़ाई करने की आदत बनानी है तो 10 मिनट से शुरू कीजिए। अगर लिखने की आदत बनानी है तो सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ लिखिए। आपको शुरुआत में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने दिमाग को यह सिखाना है कि मैं रोज ये काम करता हूं। इसी विचार को जेम्स क्लियर 2 मिनट के नियम से समझाते हैं। किसी भी बड़ी आदत को इतना छोटा कर दीजिए कि उसे शुरू करने में 2 मिनट से ज्यादा ना लगे। मुझे किताब पढ़नी है को बदलकर मुझे एक पन्ना पढ़ना है कर दीजिए। मुझे 1 घंटे पढ़ाई करनी है को बदलकर मुझे किताब खोलकर सिर्फ 2 मिनट बैठना है कर दीजिए।
यह सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन कई बार सबसे मुश्किल हिस्सा काम करना नहीं, शुरुआत करना होता है। अध्याय 7, चौथी सीख। अच्छी आदत को संतोष देने वाला बनाओ। हम जिस काम के बाद तुरंत अच्छा महसूस करते हैं, उसे दोहराने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अपनी छोटी छोटी सफलताओं को देखना जरूरी है। आप एक छोटी सी सूची बना सकते हैं। जिस दिन आपने अपनी आदत पूरी की, उसके सामने एक निशान लगा दीजिए। धीरे धीरे निशानों की एक लंबी श्रृंखला बन जाएगी। और फिर एक दिलचस्प चीज होगी, आपको उस श्रृंखला को तोड़ने का मन नहीं करेगा। लेकिन याद रखिए, जिंदगी हमेशा योजना के हिसाब से नहीं चलती। कभी एक दिन आदत छूट जाएगी, कभी बीमारी होगी, कभी कोई जरूरी काम आ जाएगा, कभी मन बिल्कुल नहीं करेगा। ऐसे समय में एक नियम याद रखिए, एक बार छूट गई तो ठीक है, लेकिन लगातार दूसरी बार मत छोड़िए। एक दिन पढ़ाई नहीं हुई, अगले दिन वापस बैठ जाइए। एक दिन व्यायाम नहीं हुआ, अगले दिन फिर शुरू कीजिए। एक दिन समय खराब हो गया, इसका मतलब यह नहीं कि पूरा सप्ताह खराब होना चाहिए। आपकी सफलता इस बात से तय नहीं होती कि आप कितनी बार गिरते हैं, बल्कि इससे होती है कि गिरने के बाद कितनी जल्दी वापस आते हैं। अध्याय 8, बुरी आदतों को कैसे खत्म करें। अब तक हमने जाना कि अच्छी आदत कैसे बनाई जाए, लेकिन अगर कोई बुरी आदत पहले से ही मजबूत हो चुकी है तो? जेम्स क्लियर कहते हैं, जो नियम अच्छी आदत बनाने में मदद करते हैं, उन्हें उल्टा करके बुरी आदतों को कमजोर किया जा सकता है। अगर कोई चीज आपको बार बार फोन देखने के लिए मजबूर करती है, तो उस संकेत को अपनी नजरों से दूर कर दीजिए। अनावश्यक सूचनाएं बंद कर दीजिए। फोन को पढ़ाई की मेज से हटा दीजिए। अगर आप हर बार पढ़ाई करते समय कुछ न कुछ देखने लगते हैं, तो अपने वातावरण को ऐसा बनाइए जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें आसानी से उपलब्ध ही ना हो। क्योंकि सिर्फ ये कहना कि मैं फोन नहीं चलाऊंगा हमेशा काफी नहीं होता। अगर आपके सामने मिठाई रखी है और आप हर 5 मिनट में उसे देख रहे हैं, तो खुद को मजबूत साबित करने से ज्यादा समझदारी यह है कि मिठाई को सामने से हटा दिया जाए। यही बात हर बुरी आदत पर लागू होती है। आपको हर दिन अपने मन के साथ युद्ध नहीं करना है। आपको ऐसा वातावरण बनाना है जहां सही काम करना आसान हो और गलत काम करना थोड़ा मुश्किल। अध्याय 9, लक्ष्य से ज्यादा जरूरी है आपकी व्यवस्था। अब इस किताब की एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। हम अक्सर कहते हैं, मेरा लक्ष्य है कि मुझे बहुत अच्छे अंक लाने हैं। लेकिन सिर्फ लक्ष्य तय करने से अंक नहीं आएंगे। आपकी रोज की व्यवस्था क्या है? आप कब पढ़ते हैं? कितनी देर पढ़ते हैं? दोहराव कब करते हैं? फोन कहां रखते हैं? कमजोर विषयों पर कितना समय देते हैं? यही चीज परिणाम तय करेगी। एक खिलाड़ी का लक्ष्य प्रतियोगिता जीतना हो सकता है, लेकिन जीतने का कारण सिर्फ उसका लक्ष्य नहीं है। उसकी रोज की तैयारी, अभ्यास, भोजन, आराम और अनुशासन उसे वहां तक पहुंचाते हैं। इसी तरह एक विद्यार्थी का लक्ष्य अच्छा परिणाम हो सकता है, लेकिन परिणाम तक पहुंचाने वाली चीज उसकी रोज की छोटी आदतें हैं। लक्ष्य आपको दिशा देता है, लेकिन रोज की व्यवस्था आपको वहां तक ले जाती है। अध्याय 10, जब मेहनत का परिणाम दिखाई न दे। अब एक ऐसी बात जिसे समझना बहुत जरूरी है। कई बार आप सही काम कर रहे होते हैं, फिर भी आपको परिणाम दिखाई नहीं देता। आप रोज पढ़ रहे हैं, फिर भी अंक तुरंत नहीं बढ़ते। आप कोई नई कला सीख रहे हैं, फिर भी आपको लगता है कि आप कुछ नहीं सीख रहे। आप रोज मेहनत कर रहे हैं, फिर भी जिंदगी वैसी ही दिखाई देती है। यही वह समय होता है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है शायद ये काम नहीं कर रहा। लेकिन कई बार आपकी मेहनत जमीन के नीचे जड़ें बना रही होती है। एक बीज को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर कुछ नहीं हो रहा। बाहर से जमीन बिल्कुल शांत दिखाई देती है, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। आपकी आदतें भी ऐसी ही हैं। आपका काम हर दिन बीज को पानी देना है। पेड़ कब दिखाई देगा, ये हमेशा आपके हाथ में नहीं है, लेकिन पानी देना आपके हाथ में है। और यही अंतर है उन लोगों में जो लंबे समय तक आगे बढ़ते हैं और उन लोगों में जो कुछ दिनों की मेहनत के बाद रुक जाते हैं। अब जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। आपकी कौन सी छोटी आदत हर दिन आपको उस इंसान से दूर ले जा रही है जो आप बनना चाहते हैं? शायद
जरूरत से ज्यादा फोन चलाना, शायद पढ़ाई को बार बार टालना, शायद देर रात तक जागना, शायद हर काम के लिए सही समय का इंतजार करना। और अब दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी छोटी आदत है जो आपको अपने बेहतर रूप के थोड़ा करीब ले जा सकती है? शायद रोज सिर्फ 20 मिनट पढ़ाई, शायद 5 पन्ने किताब, शायद पढ़ाई के समय फोन को दूर रखना, शायद सोने से पहले अगले दिन के 3 जरूरी काम लिखना। आपको आज अपनी पूरी जिंदगी ठीक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज चुनिए, उसे छोटा कीजिए, उसे रोज दोहराइए, और जब वह आसान लगने लगे तब धीरे धीरे उसे बढ़ाइए। क्योंकि बदलाव हमेशा बड़ा दिखाई देकर शुरू नहीं होता। कई बार बदलाव इतना छोटा होता है कि आपको खुद भी पता नहीं चलता कि आप बदल रहे हैं। लेकिन कुछ महीनों बाद जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि उन छोटे छोटे फैसलों ने आपको कितना दूर पहुंचा दिया। यही एटॉमिक हैबिट्स का सबसे बड़ा संदेश है। आपको हर दिन असाधारण बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने कल से थोड़ा बेहतर बनना है। एक पन्ना, 10 मिनट, एक छोटा फैसला, एक छोटी आदत, और फिर उसे दोहराते रहना है। क्योंकि आपकी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती। आपकी जिंदगी उन हजारों छोटे फैसलों से बनती है जिन्हें आप रोज बिना ज्यादा सोचे लेते हैं। आप सुबह उठकर क्या करते हैं? खाली समय में क्या करते हैं? बोर होने पर क्या करते हैं? परेशान होने पर क्या करते हैं? और जब कोई आपको देख नहीं रहा होता तब आप क्या करते हैं? यही छोटी चीजें धीरे धीरे आपकी पहचान बनाती हैं, और आपकी पहचान आपके भविष्य की दिशा तय करती है। तो अगली बार जब आपके मन में आए मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, तो पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश मत कीजिए। बस खुद से पूछिए, आज मैं कौन सा एक छोटा काम कर सकता हूं जो मेरे आने वाले कल को थोड़ा बेहतर बना दे। शायद जवाब बहुत छोटा होगा, सिर्फ 10 मिनट पढ़ाई, सिर्फ एक पन्ना किताब, सिर्फ 1 घंटा बिना फोन, सिर्फ एक का जिसे आप काफी समय से टाल रहे हैं। बस वही कर दीजिए। क्योंकि एक छोटी आदत शायद आज आपकी जिंदगी न बदले, लेकिन वही आदत अगर कल दोहराई गई, फिर परसों, फिर अगले महीने, फिर अगले साल, तो एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि आपकी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदली थी। वो बदली थी उन छोटे छोटे फैसलों से जिन्हें उस समय आपने बहुत मामूली समझा था। तो दोस्तों, यही थी जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स की सबसे जरूरी सीख। आपको अपने जीवन में हर चीज बदलने की जरूरत नहीं है। बस एक अच्छी आदत चुनिए, उसे बहुत छोटा बनाइए, उसे अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा बनाइए, और उसे इतना समय दीजिए कि वह आपकी पहचान का हिस्सा बन जाए। अगर इस वीडियो ने आपको अपनी किसी एक आदत के बारे में सोचने पर मजबूर किया है, तो नीचे टिप्पणी में जरूर बताइए कि आप आज से कौन सी छोटी आदत शुरू करने वाले हैं। और अगर आपको किताबों से मिलने वाली ऐसी ही गहरी बातें सरल भाषा में समझना पसंद है, तो सोच वाला हिंदी को जरूर जुड़िए। क्योंकि यहां हमारा उद्देश्य सिर्फ किताबें खत्म करना नहीं है, बल्कि किताबों से मिली एक अच्छी बात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। याद रखिए, आपका भविष्य आज एक ही दिन में नहीं बन रहा, वह हर दिन आपके छोटे छोटे फैसलों से बन रहा है। इसलिए बड़ा बदलाव खोजने से पहले एक छोटी अच्छी आदत शुरू कीजिए। क्योंकि छोटी आदतें छोटी जरूर होती हैं, लेकिन जब उन्हें लंबे समय तक दोहराया जाता है तो वही छोटी आदतें एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। मिलते हैं अगली किताब के साथ, एक नई सीख और एक नई सोच के साथ। तब तक सोचते रहिए, सीखते रहिए, और हर दिन खुद का थोड़ा बेहतर रूप बनने की कोशिश करते रहिए। यह है सोच वाला हिंदी।